तो एपिसोड को यहीं से शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सातों को दिखाया जाता है जो ना वो माओ का मुंह पकड़ा हुआ था, क्योंकि माओ ना उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी स्कूल में। इसके कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे इसकी तरफ ही देखने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे माँ भी अपनी एक्टिंग करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे ना जो देख रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद माँ कहते हैं क्यों ना हम वीकेंड वाले दिन पे कहीं घूमने चले। अब अगले दिन सब अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं, जहाँ पे हिमावारी भी होती है। और हिमावारी और माँ की एक ही मतलब गुंजाइश थी कि कैसे भी करके सातों को इम्प्रेस करना है, और सातों इन दोनों लड़कियों पे ध्यान नहीं दे रहा होता। वो तो अपने बहन पे ही चेप हो रहा था। अभी दोनों लड़कियां उसके हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो अब हम जाके एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे सातों के पीछे वो तीनों लड़कियां होती है। इसी तरीके से वो ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसमें से हिमावारी की मुंह थोड़ी अकान जैसी नहीं दिख रही, हमें दिखाया जाता है शीशे को। वो भी काफी ज्यादा मस्ती कर रही थी, मतलब जमीन पे लेट के, और काफी बढ़िया बढ़िया झूलों में मतलब ये सारी लड़कियां झूल भी रही थी सातों के साथ में। अब झूले पे बहुत टाइम के बाद सातों और अकाने को अकेला टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। अम्यूजमेंट पार्क में जो सबसे बड़ा वाला झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, उसके ऊपर ये दोनों मतलब झूल रहे थे, जहाँ पे अकाने का मुंह देख के कोई भी बता सकता है उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे सातों बहुत बड़ा फैसला लेता है और कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अकाने काफी ज्यादा शर्मा जाती है, मतलब यही सब सोच के। तो सातों भी समझ जाता है, इसीलिए उसके बगल में जाकर वो बैठ जाता है चुपचाप। तो अकाने फिर से शर्माने लगती है, लेकिन अगेन अब की बार मतलब फिर से सातों अपना हाथ बढ़ाता है उसके पास। इस बार अकाने भी हाथ पकड़ ही लेती है उसका। अब राइड खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हिमावारी पूछती है आखिरकार तुमने राइड में सातों का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। तो ये सुनने के बाद अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है क्या हुआ ना कि जो मतलब राइड थी उसमें सातों को काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अब इतनी बेहुदे वाली बातें वो बोलने लगती है वहाँ पे। तभी वहाँ पे माँ कहती है तो अच्छा तो ठीक है, अब हम लोग अपने अगले राइड पे चलते हैं। अभी सातों कहता है इन लोगों को क्या हो गया, थोड़ा ब्रेक भी तो लेना चाहिए। सच्ची बताऊं तो यहाँ पे किस्मत तो सातों जी रहा है, क्योंकि इसके पीछे तीन लड़कियां पड़ी हुई है और एक तो बहन है, तो बहन को तो छोड़ ही दो। और इसका सबके साथ मूवमेंट बना हुआ है। हम लोग बिना बात के ही जी रहे हैं भाई, जाओ सुसाइड कर लो, सच में मत कर लेना। इसके बाद फाइनली ये सभी लोग जाते हैं हॉन्टेड हाउस के लिए। यहाँ पे हॉन्टेड हाउस में घुसने से पहले सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे हॉन्टेड हाउस में घुसने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली माओ और सातों जाते हैं पहले हॉन्टेड हाउस में, जहाँ पे काफी सारे भूत डराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ और सातों दोनों के दोनों इसके साथ सेल्फियाँ खींचने लगते हैं। और डर तो बिल्कुल भी नहीं रहे थे। मुझे पैसे ले लो, बस मुझे बाहर निकाल दो। और भूत भी सोच रहा होगा ये लोग फ्री फोकट को क्यों घुस जाते हैं जब इन्हें डर ही नहीं लगता। तभी अचानक से वहाँ पे माओ का प्यार मुड़ जाता है। फ्री फोकट खड़े खड़े जापानीज में दम नहीं होती क्या। तभी वहाँ पे सातों भी पूछता है आखिरकार तुम्हें हो क्या गया। तो यहाँ पे माँ बताती है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, इसीलिए मैं शायद से यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कूद फान लिया है, इसीलिए मैं थक चुकी हूँ। तभी सातों का ध्यान जाता है सामने रेस्ट रूम था जहाँ पे, और सातों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए उसे उठा के ले जाके मतलब रेस्ट रूम पे ले जाता है। मतलब कि उठा के उसे रेस्ट रूम के अंदर लेके चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर लेके जाता है यहाँ पे माओ तो अचानक से अपने आप से ही ठीक हो जाती है, जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था। और वो बताने लगते हैं मुझे आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैंने ये बेवकूफ़ी वाली हरकत की, मतलब की एक्टिंग। तो यहाँ पे ये सातों सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें नहीं ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें टाइम स्पेंड करना है तो कोई दूसरा बनाना चाहिए, मतलब बहाना। सातों कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पे मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसा बीमारी का जोक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच में बीमार हो गई तो किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि तुम सच में बीमार भी हो। और तुम्हारी इस तरीके की हरकतें रही तो कोई सीरियस भी नहीं लेगा तुम्हारी बातों को। तो वहाँ पे सातों को शांत करने के लिए वो काफी ज्यादा कूद फान करने लगते हैं, मतलब बच्चों वाली हरकतें, जिसकी वजह से सातों मतलब शांत हो जाए। तभी सातों उठता है और उसको पकड़ लेता है और समझाने लगता है कि तुम इस तरीके की हरकतें दोबारा मत कर देना। अब यहाँ पे आखिरकार माओ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो सातों से माफी मांगने लगती है। अब यहाँ से सातों थोड़ा सा मतलब शौक होता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ पे सातों माओ और अकाने होती है। और सातों को लग रहा होता है उसके बगल में अकाने सोई हुई है, लेकिन वो जब देखता है तो वहाँ पे देखता है वो तो माओ सोई हुई होती है उसके बगल में। और माओ को वो जब देखता है तो उसे कुछ याद आने लगती है, पास्ट वाली मेमोरीज, जिसमें वो किसी को याद कर रहा होता है और वो किसी के बारे में सोच रहा होता है। वो माओ को बताने लगता है तुम्हारी शक्ल जैसी है ना, वो वैसे मेरे पास एक लड़की थी मिडिल स्कूल में, और क्या वो तुम ही तो नहीं हो, मतलब वो लड़की। माँ भी वहाँ पे बताती है हाँ मैं वही लड़की हूँ। और उसके बाद वो अपने फीलिंग्स के बारे में बताने लगते हैं सातों को। अब इसी तरीके से इनके बीच में काफी सारी बातें होती है और माँ ना काफी ज्यादा क्लोज भी आ गई थी सातों से, मतलब कि फिलहाल के लिए तो। और ये लोग और भी ज्यादा क्लोज आते हैं और वो सब भी हो जाता है इनके बीच में। तभी अकाने आ जाती है और ये वो देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और शौक के साथ साथ रोने भी लगती है, और साथ ही में दोनों को धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल देती है, जिसकी वजह से दोनों बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे सातों कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं,
मेरे पास एक दूसरा की है घर में घुसने का। यहाँ पे माओ काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, मतलब कि तेज बन जाती है। उसके बाद दोनों घर में तो घुस ही जाते हैं और ये मतलब अपनी हरकतें पे मतलब वापस से वो फालतू हरकतें करने लगती है और हरकतें करते करते काफी ज्यादा मतलब उदास हो जाती है और रोने लगती है वहाँ पे और कहने लगती है मेरी बहन मुझसे काफी ज्यादा मतलब अभी नाराज है, मुझसे कभी बात नहीं करेगी। ये सही सोच सोच के मतलब काफी ज्यादा वो रो रही थी। तभी वहाँ पे सातो भी उसे समझाने लगता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, काने भी मुझसे भी मतलब बहुत टाइम बाद मतलब बहुत बार गुस्सा होती है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता उतना, तुम्हें भी नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ उसकी मतलब धीरे धीरे करके तबीयत भी खराब होते ही जा रही थी। धीरे धीरे होते होते काफी ज्यादा तबीयत उसकी खराब हो जाती है और साथों उसे पूछता भी है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वहाँ पे माँ बताती है कि कोई बात नहीं, मेरी मेडिसिन जो है ना वो तुम्हारे ही कमरे में रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन की ही बात है, मैं कल सुबह तो ला ही लूंगी, सुबह मैं पूरा फिट फाट हो जाऊंगी। और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी और साथों अभी घबराने भी लगा था। इसकी वजह से वो एम्बुलेंस पे कॉल करता है और उसको भी हाथ में उठा लिया होता है उसने, लेकिन इस बार अकानी की तरह उसे मतलब गोद में ले जाता, मतलब हॉस्पिटल में नहीं लेके जाता है, वो मतलब ऐसे ही एम्बुलेंस में बैठा के लेके गया था। यहाँ पे माँ कहते है तुम ना ये वाली बात ना अकानी को मत बताना वरना वो काफी ज्यादा फिक्र करेगी। तो सातो कहता है मुझे पूरा विश्वास है, अकानी गुस्सा तो है लेकिन वो तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में जरूर से ही आएगी। यहाँ पे माँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरी बड़ी बहन काफी ज्यादा काइंड है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी और भी ज्यादा फिक्र करे, और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे भी आए। तो सातो भी यहाँ पे डिसाइड करता है ये ना माओ के बारे में मतलब कुछ भी नहीं बताएगा यहाँ पे अकानी को। अब अगले सीन में स्कूल में हमें दिखाया जाता है अकानी उसकी टाइप पकड़ के मतलब माओ के बारे में पूछ रही होती है और साथ ही माओ को लेकर वो काफी ज्यादा घबराई हुई भी थी। वो बता तो देता लेकिन वो माओ की बातों को याद करता है जिसने में उसने मना किया था बताने के लिए। तभी सातो अपना टाई छुड़ाता है, तभी वहाँ से अकानी मतलब सातो चला जाता है। देख के अकानी काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि लगता है मैंने कल काफी ज्यादा ही कर दिया है, इसी वजह से दोनों मुझसे गुस्सा है और मुझसे बात करना भी नहीं चाहते, मतलब हेट करने लगे हैं मुझसे। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब माओ काफी ज्यादा खुश भी थी और वहाँ पे मतलब बता भी रही थी, दुखी भी थी कि मुझे ना हॉस्पिटल खाने से काफी ज्यादा एलर्जी टाइप हो रही है, मैं और भी ज्यादा बीमार ना हो जाऊं हॉस्पिटल खाने खा के, मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा है, खून खा ले। और सातों ध्यान से माओ को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि माओ ना यहाँ पे रो रही थी अभी और नॉर्मल होने की बस एक्टिंग कर रही है। तो यहाँ पे सातों सहानुभूति देते हुए कहता है कि जब हम बीमार होते हैं तो इस तरह के थॉट आते हैं, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी यहाँ पे माँ अपने दुखड़ा सुनाने लगती है कि पहले ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे मम्मी पापा ने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की है, पहले की तरह मैं बेड पे हमेशा नहीं पड़ी रहती, अभी तो मैं ठीक हूँ, मैं बेड पे नहीं रहती, मैं चल सकती हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं पहले की तरह ही हो जाऊँ, बेड पर से ना उठ पाऊँ तो। अगर इस कारण मैं सच बताऊँ तो मुझे काफी ज्यादा ही डर लग रहा है, तो पहले की तरह नहीं होना चाहती। क्या हो अगर मैं अचानक से बैठे बैठे ही मर जाऊँ यहाँ पे। और मैं मस्ती भी इसी कारण करती हूँ इतना ज्यादा कि मुझे पता है मैं आगे जाके शायद ही मैं जिंदा रह पाऊंगी, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, मेरा मौज मस्ती पूरा ना हो उससे पहले तो मैं मरना भी नहीं चाहती। मेकअप चाहिए क्या साली? सातों को भी यहाँ पे सब समझ में आ जाता है और वो बोलने लगता है तुमने अकाने के लिए मुझे सेड्यूस किया था ना। हमें सब कुछ के बारे में बताने लगती है कि जब मैंने सुना था कि अकाने की शादी होने वाली है तब मैं फिक्र में चली गई थी कि वो दुखी ना रहे, उसके मनपसंद लड़के से भी शादी नहीं हो रही, यही मैं सोच रही थी, इसीलिए मैं चाह रही थी मैं उसका जगह ले लूं कि वो खुशी से अपनी जिंदगी जिए और वो ऐसी बातें मतलब ना सोचे, मतलब अकेले ही ना पड़ जाए या फिर मुसीबत में किसी अनजान के साथ। अकाने भी ये सारी बातें बाहर से सुन रही थी। तो यहाँ पे काफी प्यार से ये भी बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ ना अकाने ना हमेशा ही खुश रहे, मेरा यही लक्ष्य है अकाने को खुश रखना। ये सुन के बाहर से अकाने काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, इतना ज्यादा ब्लश कि वो क्या ही करे, अभी उसका पैकेट रहता तो स्क्रीन पे आ रहा होगा उसका। उसके बाद सातों बाहर निकलता है हॉस्पिटल से, सामने ही अकाने होती है और अकाने साथे को मतलब देख के वहाँ से भाग जाती है, मतलब कट लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब इसके अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माँ है ना वो सारी चीजों के लिए माफी मांग रही थी सातों से, जितनी भी गड़बड़ हुई उसकी। और माँ यहाँ पे साथ ही साथ ये भी क्लियर कर देती है कि जो एलिमेंट्री स्कूल में तुम जिससे मिले से जिस लड़की से, वो लड़की मैं नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था इन सारी बातों के बारे में। अभी लगता है यहाँ से माँ का पट्टा तो कट्टी हो चुका है। अब यहाँ पे सातों और अकाने एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा खुशी से भी देख रहे थे और अकाने काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही थी। माहौल यहाँ थोड़ा सा अच्छा बन ही रहा था। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हिमावारी की ब्रांड और यहाँ पे हिमावारी आते ही पूछती है तुम लोग सच बताना क्या तुम दोनों लिविंग में रहते हो?
काने और सातों से ये बात पूछ रही थी। ये सुन के यहाँ पे ये दोनों हैरान हो जाते हैं और वो करने लगते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड हुआ खत्म यहीं पे। देखो देखो देखो, वीडियो हुआ यहीं पे खत्म। और बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर फाइनली करा ही दिए। देखो इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है और साथ ही साथ मैंने अपना गोर भी छिलवा लिया और रोज का गाली भी सुनता रहता हूँ बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ यार, पढ़ाई पे किसका मन लगता है यार, मेरा भी नहीं लगता। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज से। 500 हुए, 600 भी जल्दी ही करना है। अगर आप लोग चाहोगे तो 1000 भी हो सकता है आज के आज ही, लेकिन आप में से कोई चाहता ही नहीं, तो मैं ही अकेला ही भीख मांग रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। और ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, मुझे माफ करना यार, क्योंकि मैं एक अगले वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ जो 28 मिनट का है। वो आएगा तो बवाल ही एंड में है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। नाउ बाय।